अस्सलाम वालेकुम, खुशामदेद, सुबह बखैर और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। ईद का दिन है और ये ईद पिछली कई ईदों से ज़रा सी मुख्तलिफ है। ईद का त्यौहार जोश व जज्बे से मनाया जाता है और इसे मनाने की ज़रूरत भी है। बहरहाल जी, ईद के लिए कहा यह जाता है कि तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक दूसरे से मिलना चाहिए, गिले शिकवों को दूर करना चाहिए और यकीनन इसकी ज़रूरत भी है। कोरोना वायरस की वजह से ईद की खुशियाँ थोड़ी सी मांद पड़ गई हैं। बिल्कुल इस वक्त एहतियात रखने की ज़रूरत है क्योंकि ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसके ख़तरे के पेश नज़र जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं वो वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थे ईद से पहले जो कुछ होता रहा या जो इक़दाम किए गए, ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन के हवाले से, उससे यकीनन नाखुश नज़र आए। यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इस वक्त की ज़रूरत है कि कोरोना से बचा जाए और एहतियात रखी जाए। बहरहाल ईद मनानी है खुशियों के साथ और खुशियाँ बाँटने का त्यौहार ईद उल फ़ित्र है। और ईद उल फ़ित्र माह मुबारक के फ़ौरन बाद आती है। माह मुबारक के अंदर तमाम मोमिनीन मुसलमान रोज़े रखते हैं और इस अहम फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं और इसके बाद ये जो ईद का दिन है ये बारी ताला की जानिब से एक अजीम तोहफ़ा दिया गया है। बहरहाल जी, खुशियों का बाँटना, इस पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। एहतमाम होता है, ये हमारी रिवायत है, ये हम जज्बे के साथ मनाते हैं और इसका हुक्म भी है। लेकिन जैसे इसके बारे में इससे पहले भी तज़किरा हो चुका है क्योंकि कोरोना वायरस का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस दफ़ा हमने देखा कि ईद की नमाज की अदायगी के दौरान भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि एहतियात को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया। एहतियात के साथ ईद मनाई गई और क्योंकि ईद का सिलसिला अब शुरू हुआ है तो ये जो मिलने मिलाने का जो सिलसिला है ये इसका एक अहम जुज़्व है। लेकिन बार बार इस बात को दोहराएंगे कि इस दफ़ा थोड़ी सी एहतियात रखनी है। यकीनन ईद मिलिए, सबसे मिलिए, लेकिन थोड़े फासले के साथ। लेकिन हम इन फासलों को कम कर देंगे, आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। K21 न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम ईद के हवाले से हमने तरतीब दी है जो इस दफ़ा आपके लिए पेश करेंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। और क्योंकि ये मॉर्निंग शो है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों को यहाँ पर मदऊ करें और आज उनसे गुफ्तगू करें कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। रोज़मर्रा में हम आम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मसाइल पे बात होती है, छोटे बड़े तमाम मसाइल के हवाले से दीगर मामला ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन ईद का बड़ा ख़ास मौका है तो इसको बड़े ख़ास अंदाज से मनाने की कोशिश की जाएगी। और हमारे मेहमान, जैसे मैंने कहा, बड़े खूबसूरत मेहमान सारा साल ही हमारे साथ होते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। आज उन्हें हमने मदऊ कर रखा है, लेकिन आज बात होगी ईद के हवाले से कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। मौजूद मेहमानों का सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद फिर आज उनसे गुफ्तगू होगी ईद के हवाले से। सबसे पहले मौजूद मेहमान अख्तर हराई साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। आप उन्हें हमारे तमाम ही प्रोग्राम्स में देखते हैं जिसमें ख़ास तौर पे मौजू तालीम हो, उस पर बात करते हैं, मसाइल की निशानदेही करते हैं और इसके हवाले से गुफ्तगू होती है और दीगर मामला भी ज़ेर बहस आते हैं। अख्तर हराई साहब यहाँ पे क्योंकि तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपको ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। और इस दफ़ा ईद जो है वो दूर से मिली जाएगी, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दिल क्योंकि हमारे करीब है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मिलें, बगलगीर हो या मुसाफा करें। हमारे दिल मिले हुए तो हम एक दूसरे को इस तरह मुबारक दें, ज़्यादा बेहतर है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं K21 के नाजरीन को भी ईद मुबारक कहूँगा क्योंकि आपने कहा दूर से मिलना है तो दूर से, लेकिन हमारे देखने वाले जो ना हमसे बड़ा करीब है। दूर से सबसे तो मिला जा सकता है मगर ससुराल से दूर से नहीं मिला जा सकता। वहाँ तो आज जाना पड़ेगा। मैं उस हाज़िरी की भी बात करता हूँ कि वो जो हाज़िरी है वो कितनी ज़रूरी है। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे बड़े करीब हैं, दिल के बहुत करीब हैं, हमारे मोहतरम दोस्त हैं। सियासी मामलात पर उनसे गुफ्तगू होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक़ है और जब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो हम सियासी मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज ईद का मौका है तो आज हमने उन्हें सहमत दी है, आज उनके हवाले से बात करेंगे और वो ईद किस तरह मनाते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे।
इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको मैं खुशामदीद। इरफान भाई ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक जनाब। ईद की मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आना, अख्तर भाई ने जैसे कहा कि ससुराल में हाज़िरी देना जो है वो ज़रूरी है, उस हाज़िरी से पहले आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। क्यों हमारा ससुराल बिल्कुल साथ साथ है, साथ सारे करीब करीब हैं और तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। फ़ायदा किस में, ये ज़रा बताइए। जी जी, फ़ायदा बिल्कुल करीब ससुराल में, करीब ससुराल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ख़ास करके मैं फिर वही कहूँगा कि ख़ानदान में शादी का बहुत फ़ायदा है। अच्छा, हम लोग मैं ये देखता आ रहा हूँ कि हमारे पत्नी या एक साजिश हो रही है क्या है कि हर फैमिली अपने चचाजाद से दूर होती जा रही है और मामूजाद और खालाजाद के करीब होती जा रही है। ये मुझे समझ नहीं आती, कोई अमेरिका की साजिश है ये कोई, मुझे इसमें भी कोई साजिश लगती है। ये मामला ऐसे हैं। और हमारी तो खैर फिरदौस आशिक साहब ने कह दिया है कि ना पप्पियाँ ना झप्पियाँ, ईद दूर दूर मिल रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हमारी दुआ है, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारे मुल्क को बचाए ताकि खुशियों वाली ईदें हम मनाएं और जो हमारे मक्का और मदीना की रौनकें भी बहाल हो जाएं। और हमें तो यही दुआएं कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें बचाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले आज क्योंकि ईद का दिन है तो आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और ईद मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाती है। दिन का आगाज़ तो हमारे ईद की नमाज के साथ होता है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस दफ़ा जो है हमने देखा कि एहतियात हमें नज़र आई है। लोगों में थोड़ा सा शऊर की कमी थी, ये मुश्किल लग रहा था एक वक्त पे, लेकिन यह है कि लोगों ने अब SOPs पर अमल दरामद करना जो है वो शुरू कर दिया है। जी अख्तर भाई। बिल्कुल, एक चीज़ मुझे आज महसूस हुई जी, पहले हमेशा चांद रात को रात 12-1 बजे तक शॉपिंग होती जी, थी। जी। इस बार क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो कबल वक्त ही मार्केट्स बंद करवा दी थी, जी। तो उससे ये हुआ कि ईद से कबल जो है रात को नींद बड़ी सुकून की है। हाँ। तो सुबह उठ के बैठ गए हैं, तो इस दफ़ा लगता है कि थोड़ी सी एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज़ पिछली ईदों में तो ये होता रहा कि अक्सर जो है चांद रात को जो है 12-1-2 बजे तक 4 बजे तक शॉपिंग होती थी, बल्कि जो है तमाम तर वो होते थे और ख़वातीन जो है वो ज़ाहिर ब्यूटी पार्लर भी जाती थी। ऐसा ही है। तो फिर ईद का पहला दिन जो है ना, ईद नमाज के बाद जो है सोया जाता था। बिल्कुल ठीक है। आज देखें कि आज हम सुबह सुबह आपके प्रोग्राम में बड़े हशाश बशाश आ गए हैं, जिसका मकसद है कि रात की कोई थकावट नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो ये है कि नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये इनकी बड़ी गहरी सोच है कि अब ज़्यादातर जो है ननियाल की साइड पर रिश्तेदारियाँ शुरू हो गई हैं। इसका मकसद है कि वो जो दूसरी पार्टी है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बेगमात जीती हुई जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे एक पूरी स्टोरी होगी, वो अभी इरफान भाई से जो वो पूछ लेंगे कि इसके पीछे क्या वो बात है। बाकी ये कौम का मिजाज बन चुका है, इम्तिहान से एक दिन पहले पढ़ना और ये ईद से एक दिन पहले शॉपिंग करना। मैं क्योंकि बसाते खुद इसके जो बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक इबादत की रात हुआ करती थी और इबादत वाली रात में अमूमन होना तो ये चाहिए कि बंदा आखिरी दिन लगाए इबादत के अंदर, ना कि शॉपिंग सेंटरों में जाए और फिर इतनी रश में भीड़ में शॉपिंग करना, ये तो पहले भी समझ में नहीं आता था। लेकिन ये कौमी मिजाज है तो चलें, राइज है सब इसमें। मगर यासिर भाई एक चीज़ इस बार थोड़ी सी डिफरेंट लगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा पहले बंद हो गई, तो वाकई इस बार जो है इबादत भी हुई है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ की गई है जो हमसे बिछड़ गए। वो इस ईद के आज के दिन पर वो पाकिस्तानी हमारे जो हमारे उन अपने अजीज़ों के साथ नहीं हैं, तो उनके लिए दुआ की गई, ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी दिन। तो आज पहला दिन है। लोग नॉर्मली जो है आपको पता है कब्रिस्तान भी जाते हैं, उस सिलसिले में भी आज एक्टिविटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि इस तरह की वबा का जो शिकार होना जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। बाकी फिर वही थोड़ी सी मज़ाहिया बात है कि नियाज़ी साहब की बात को मैं फिर दोबारा वोट देता हूँ, मगर ये है कि अभी आज लगता है ससुराल तो हमें जाना ही पड़ेगा, वहाँ हम सोशल डिस्टेंस नहीं रख सकते। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि SOPs पे हमें फॉलो करना चाहिए। मास्क लगा के जाएं, मिलें, दूर से मिलें, ऐसे करके मिलें, मगर ये कि जाएं ज़रूर, क्योंकि वरना फिर खैर नहीं है हमारी। नहीं, वो जो इरफान भाई से पूछूंगा कि अगर दामाद जी जाकर ससुराल के अंदर अगर दूर दूर से मिलेंगे तो पहले ही लोग कहते हैं ये तो बड़ी मगरूर कौम है, और अगर इस वक्त भी अगर वो ईद ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो फिर घर में मामला फिर वापस आके कैसे संभालेंगे, ये तो बताइए। साल में इसी सी कोई ना कोई इजाजत हो जाएगी हल्की फुल्की कि बंदा गुंजाइश निकाल लेगा, गुंजाइश निकल आएगी। हाँ बिल्कुल, गुंजाइश निकल आएगी। और रही बात, मैं तो आपके दोस्तों में आज के दिन मैं तो अपने खास करके अपने बच्चों को ही कहा है कि बेटे आज के दिन कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि हमारी एक तो फैमिली करीब करीब है, मैंने खुशियाँ मनाओ। सही,
ये बिल्कुल मोबाइल फ़ोन आज के दिन तर्क कर दो। मैंने भी यह तहिया किया है कि आज जो बिल्कुल फ़ोन शट डाउन करके कोई सियासी कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, और बिल्कुल अपने रिश्तेदारों से मिलना है, करीबी कज़न से मिलना है, ताकि हम अपने अंदर जो एक मायूसी फैलती चली जा रही है और ये मतलब हमारे जहनों ने मोबाइल ने हमारे जहनों को इस तरह जो अलग कर दिया है ना हर चीज़ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये इन चीज़ को कोई कोशिश करूँ अपने तौर पे कि किसी तरीके से उसको मतलब हावी ना होने दूँ। हाँ बिल्कुल, तो ये भी एक मुकाबला है। मैं कहता हूँ कि हमारी लाइट चली जाती है तो हमें परेशानी होती है, किसी और खाने पीने की नहीं होती, मोबाइल पे मैसेज देखने की परेशानी बहुत हो जाती है। तो आज का दिन मैं इंशाल्लाह ताला मैं तो बिल्कुल मुकाबला करूंगा इससे कि देखता हूँ कि मोबाइल की तरफ हाथ जाते हैं या अपनी फैमिली फ्रेंड्स और कजन की तरफ मेरा रुझान होता है। ये अच्छी बात ये है। मैंने अच्छा, कुछ लोग अख्तर भाई ये भी उनकी सोच है कि ये जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी मीडिया पर आयद होती है, क्योंकि मीडिया पे इस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं। तो कुछ लोगों ने खबरों का भी आज बॉयकॉट जो है वो कर रखा होता है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये जरा फरमाइएगा। अल्लाह करके जो इस प्रोग्राम को भी इस वक्त देख रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं, वो तो मोबाइल नहीं देख रहे। इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और थोड़ा सा तब्दीली भी की है, मगर ये बात फिर वही दोबारा नियाज़ी साहब की बात की तरफ जाऊंगा, उससे कड़ी से कड़ी मिलाऊंगा कि आज रात क्योंकि ज़ाहिर के तरावी नहीं पढ़नी थी तो अक्सर जो नौजवान ज़्यादातर और तमाम लोग जो मोबाइल में लगे हुए थे, जो ईद मुबारकें सुबह भेजनी है वो पहले से ही भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ यूँ डाउट हो रहा था कि शायद वो ये देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ और सुबह ईद है तो हमारी बख्शिश हुई या नहीं हुई, तो वो शायद कोई मैसेज तलाश कर रहे हैं कि कोई मैसेज आने वाला है कहीं से कि जी आपके गुनाह माफ़ हो गए। तो इस तरह की कोई सूरत हाल थी। तो ये भी सिचुएशन है। बहरहाल ये है कि हम तो यही कहेंगे कि वाकई इस वक्त प्रैक्टिकल वो करें, ज़्यादा मोबाइल में ना जाएं और मोबाइल पे ना देखें, कि विश करें और विश करनी भी चाहिए। इस दफ़ा हम दोबारा फिर नियाज़ी साहब की पब्लिसिटी कर रहे हैं, इनकी बात को प्रमोट कर रहे हैं कि वाकई ही इस वक्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए अगर हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, अपने प्यारों से मिलना नहीं है, अपने फैमिली फ्रेंड से मिलना कम है, तो फिर एक ही जरिया है ये मोबाइल। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए फिर नियाज़ी साहब को कहूँगा कि इजाज़त दे दीजिएगा, मुश्किल सवाल इजाज़त दे दीजिएगा इस बार के कुछ वो अपने कम से कम विश तो कर लें, ईद मुबारक का तो कहें, मतलब कोई अच्छे अंदाज में इस मीडिया का या इन डिवाइसेस का यूज़ कर लें इस बार, क्योंकि सोशल डिस्टेंस तो रखना है। बिल्कुल ठीक है। मिलने तो जा नहीं सकता, गली के नुक्कर में बाहर निकल नहीं सकता, 3 बार गले मिल नहीं सकता, तो इससे बेहतर के नियाज़ी साहब इजाज़त दे ही दें। अब वो नियाज़ी साहब से मुराद मेरी कर लेते बड़े नियाज़ी साहब भी हैं, समझ तो गए होंगे आप। बहुत खूब, उसमें बड़े नियाज़ी साहब भी शामिल है। अब ये बड़ा मसला है कि वो जो पहले मिलना मिलाने का सिलसिला हुआ करता था वो महदूद होकर अब सोशल मीडिया तक रह गया है। तो अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा मिलना मिलाना हो रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादें भेज देते हैं। अब आपने इतना मुश्किल फैसला कर लिया तो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे, ये तो बताइए कि आप कैसे दूर रख सकते हैं। लेकिन हमारी जो सोच और वो जो बना हुआ है ना मिजाज, शॉर्टकट का है। वो जैसे सही कहा अख्तर भाई ने कि भाई पहले ही हमें मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, हम रात से सिलसिला शुरू हो जाता है, चांद रात से जो शुरू हुआ है मैसेज कर करके और रिप्लाई देते जा रहे हैं, और सुबह तो हम फारिग हैं। अब खामखा अगर मोबाइल में उठा लूँ ईद के दिन और बैठा रहूँ तो सारे मतलब क्या कहेंगे, उसमें फिर वही है कि हमारे ऊपर वो हावी हो गया। तो मैं नहीं चाह रहा कि ये इस तरह हो, तो मैंने तो पूरी कोशिश की, अपने दोस्तों को भी कहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ और फ़ोन बंद करें और बैठते हैं, गप लगाते हैं, चाय पीते हैं और इसके दिन को अच्छी तरीके से गुजारते हैं, क्योंकि मेरा ससुराल करीब ही है, हम फौरन फारिग हो जाएंगे। और अगर बड़ा जोर दे रहे हैं, ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मेरा मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस ही हो रहा है गोया कि ये कोई कंप्लेन कर रहे हैं। हमारी भाभी ने इनको उठा दिया है और इनको लिस्ट पकड़ा दी है कहाँ जाना है, मगर यहाँ तो ये तारीफ कर रहे हैं वाकई, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ है जरूर। मतलब ये हमारी तो जॉइंट फैमिली में शादी हुई अपने मेरे कज़न फर्स्ट कज़न से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को कहता हूँ और दोस्तों को देखता हूँ कि जो दूर दूर जाके प्लान कर रहे होते हैं अपने ससुराल जाने का, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हमारे सारे इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे, तो मैं बहुत मुतमईन और बहुत रिलैक्स हूँ इस मामले में कि जिसको जाके मिल। तो ये मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी इसी आपने तो इरादा कर लिया है कि मैं तो मोबाइल रख दूंगा, मैं तो मिलने जा रहा हूँ, चाय पियेंगे, मगर एसओपीज का ख्याल रखें, कौम को ये तो मैसेज दें आप। आप नियाज़ी साहब हैं, आपका जो मैसेज है कौम मानेगी। हमारा एसओपीज का ख्याल है, हमारे नियाज़ी साहब, बड़े नियाज़ी साहब, मैं कहूँगा कि ईद से पहले जो उम्रे पे गए हुए थे वो देखिए उन्होंने मुकम्मल एसओपीज का ख्याल रखा, उन्होंने मास्क नहीं उतारा, एक उन्होंने चीज का ख्याल रखा, दूसरी उन्होंने एक और चीज दिखाई
कि उनकी जो खातून अव्वल थी वो बाकायदा पर्दे में वहाँ रही अल्लाह के घर में। तीसरी उन्होंने एक आशिक रसूल होने की वो दिखाई कि वहाँ इस दफ़ा भी मदीने की सरजमीन में गए और नंगे पैर गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम हर मामलात को देख रहे हैं और मुश्किल हमारे उसमें आ रहा है, लेकिन हमने एक चीज़ तहिया किया हुआ है कि नया पाकिस्तान बनाना है, उसमें मुश्किलात तो आ रही हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला ये आपके दिनों में नया पाकिस्तान बनता बनता आपको नजर आएगा और आप कहेंगे कि यार वाकई यही दौर था, पिछला दौर था। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले हम तो सोचते भी नहीं थे, थोड़ी सियासी बातें कर भी लें कि हम सोचते भी नहीं थे कि ये दूसरी पार्टियों वाले इतने बड़े बड़े लीडरान भी जेलों में जाएंगे, जमानतें करवाएंगे और कोर्ट की उस पर खड़े होंगे। अब हमारी गवर्नमेंट का काम है कि उनको एक्सपोज करना, उनके मामलात को लोगों के सामने लाना और कोर्ट में केस दाखिल कर देना। बाकी मामलात कोर्टों का है, लोगों का है। तो ये और जहाँ तक रही SOPs की बात, इस पर भी हमने पूरी कोशिश की है कि आज सुबह हमने जितने भी हमारे बड़े बड़े उससे ग्राउंड से मसाजिद थी, हमने अपने तौर पे कोशिश की है, वहाँ लोगों को मास्क दिए गए हैं, उनको समझाया गया है कि और कोशिश भी की है कि हमने अपने ख़ास करके जहाँ हमारी नमाज हो रही थी, हमारे इमाम साहब को भी हमने बावर किया कि आपने इस चीज़ पे भी 2 मिनट बताने लोगों को कि लोग घरों में जाएं, ख्याल करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी छुट्टियाँ गुजर रही हैं और ये जो शॉपिंग हमारी पहले नहीं हो सकी, हर चीज़ मामला बता। आप देखें यासिर भाई, अख्तर भाई, दुनिया में क्या है, शाम को हर चीज़ बंद हो जाती है, सुबह सवेरे खोल रहे होते हैं। वो मुसलमानों की चीज़ें उन्होंने अपना ली हैं और हम बस किस्मत सुबह 12 बजे मार्केट खोलते हैं, रात को 12 बजे चलते हैं। आदतें खराब ये मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, इसको कोरोना खत्म हो जाए तो भी ये टाइमिंग यही होनी चाहिए। ऐसे ही मैं तो अल्लाह करेगा हम अच्छी तरह और बेहतरी की तरफ जाएंगे। सुबह जब फजर में अपने कारोबार पे निकलेंगे, अल्लाह ताला बरकत देगा, ना कि 1 बजे या 2 बजे जा रहे हैं। ऐसा ही ये इस बात से मुत्तफिक है, इससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया में यही तरीकाकार है, जल्दी कारोबार का आगाज़ करना और बंद कर देना। लेकिन हमारी क्योंकि आदत है दूसरी कौमों से मुख्तलिफ है, मिजाज हमारा मुख्तलिफ है, आदत कुछ मुख्तलिफ। लेकिन मुसलमानों की तो रवायतें यही थी ना, ऐसा ही है, मैं फजर में काम पे निकल जाना, कि ये चीज़ हमें अब अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो भाई बड़ा ज़माना जो है वो चेंज हो गया। मैं देख रहा था एक साहब जो है वो मोबाइल में लगे हुए थे, काफ़ी देर तक वो लगे रहे। मैंने पूछा ऐसा कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जो आप वो कर रहे हैं? तो वो फरमाने लगे कि यार यासिर साहब बात ये है कि पहले ज़माने में हमें नए नोट लेने पड़ते थे, करेंसी नोट, और वो ईदी जो है वो इस तरह दी जाती थी, लेकिन आजकल आसानी है, मोबाइल के ज़रिए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप जाके निकलवा लें। तो इससे कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ये तो बताइए, तरीक़ाकार इख्तियार किया है अभी तक, ये करके देखा है, कितना काम आ सकता है ये तो ज़रा बताइए। देखिए बिल्कुल ऐसा है, मगर क्योंकि ईदी दी जाती है नाबालिग को, ज़्यादातर जो नौजवान 18 से कम होते हैं, ज़्यादा ईदी का शेयर उन्हीं का होता है। बिल्कुल ठीक है। जो 10 साल 12 साल बच्चे जिसको कह लें या लड़के कह लें, लड़कियां कह लें, ईदी तो उनको दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बेसिकली अब सिर्फ ईजी पैसा या स्ट्राइक का जो भी कोई ब्रांड है या मूवी लिंक, उसमें अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट खोल के ही आप ट्रांसफर, पहले होता था CNIC नंबर पे ट्रांसफर होता था, ठीक है। अब अकाउंट अगर खुला हुआ होगा तो उनको तो ईदी दी जा सकती है, मगर क्योंकि वो कड़क नोट है, कड़क नोट तो चाहिए। अब आज देखें ईद का दिन है, खुशी से पटाखे भी पड़ रहे हैं, बड़ा देखें बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, मतलब ये इस तरह से पता चल रहा है आज ईद है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह से है। तो ये भी लगता है किसी बच्चे की शरारत है ईदी लेने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे भी इजी पैसा कर दीजिए। तो ये है कि इजी पैसा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली प्लास्टिक मनी की तरफ चीजें जा रही हैं। आने वाला दौर ऐसा है, वैसे आप सही फरमा रहे हैं कि जरूर जो है वो बैठ के ई ट्रांसफर कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रुझान बढ़ता जा रहा है और आएगा, ऐसा दिन ज़रूर आएगा। मगर फिलहाल जो है कुछ कवानीन ऐसे हैं कि हम बच्चों को ईदी नहीं दे सकते। हाँ, चंद एक को ज़रूर दे सकते हैं, उनकी वालिदा के या उनके वालिद के नाम पे तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर बच्चों के हाथ में नहीं आएगी, बच्चों को नहीं दी जा सकती। ये चलें बात ठीक है कि बच्चों को इस तरह नहीं दी जाती, और बच्चों की जो खुशी होती है वो इसी में कि वो नए करेंसी नोट गो के, उसका भी एक बड़ा माशी एक उसका एक ड्रॉबैक है, नुकसान है। चलिए वो उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज तो क्योंकि ईद का दिन है ना, तो ईद के हवाले से बात करते हैं। ये ईद वैसे उमूमन होती कैसे है? पहले तो ये हुआ करता था, जैसे फिरदौस आपा ने कहा, ठीक है जी मिलना मिलाना नहीं होगा, कोई औताक में मिलने के लिए नहीं आएगा, कोई इस तरह की जो ईद मिलन है वो नहीं होगी। तो ये पहले से थोड़ी सी मुख्तलिफ। अब एक सियासी आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, मिलने मिलाने वाले आते हैं, हल्के में रहने वाले लोग मिलना चाहते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल काम है। जैसे आज देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें जो अब मिलने मिलाने शुरू हो चुके हैं मेरे अपने हल्का अहबाब के। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो छोटा सा खैर वर्कर हूँ अपनी पार्टी का, लेकिन मेरे हल्का अहबाब आ रहे हैं तो उनसे मैं बिल्कुल, वो कुछ ऐसे होते हैं कि सीधा आते ही कहते हैं झप्पी लगा लो, जिनसे थोड़ी मजाक ज्यादा है तो वो तो अब मैं उनको, हम तो कहते हैं यार थोड़ा मेहरबानी करो, आए चाय पिए, सवैयाँ खाएं, खुशियाँ मनाएं। लेकिन ये कि एक हमारा मिजाज जो कि बना हुआ है गले मिलने का, एक मुसलमानों वाला, उसमें एक राहत भी आती है, सुकून भी आता है। लेकिन जिस तरह अब हमारे SOPs का मामलात हैं, आगे हमने बीमारियों को भी देखने हैं, फिर इंडिया में जिस तरह आपको पता है पिछले तो हुआ, तो हम नहीं चाहते कि हमारा गरीब मुल्क है और उस तहत तक हम पहुँचाएं। लेकिन जिस तरह मैं वही कहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी रातें दी हुई हैं, ऐसे ऐसे दिन दिए हुए हैं जिसमें हम अपनी इबादतें करते हैं, और मुल्क जो हमारा चल रहा है, मैं कहता हूँ उन्हीं वजहों से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये ताक रातों में जो मस्जिदों की रौनकें थी, किसी हद तक तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ना जाएं, लेकिन लोग फिर भी गए। बच्चों में जो हमारे शऊर है कि नहीं हमने जागना है, कुरान की तिलावत करनी है, तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह, पहले भी पिछले साल महफूज रखा जिस तरह पूरी दुनिया में दुनिया इफेक्ट हुई, हमारा मुल्क नहीं हुआ। और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि हमारा मुल्क कायम दायम रहने के लिए बना है। बुजुर्गों की दुआएं, माओ बहनों की दुआएं, आप घरों में जाएं, देखें घरों के काम भी हो रहे हैं और साथ साथ तिलावतें भी हो रही हैं। और मेरे तो बच्चों में रेस लगी हुई है कि जो एक कुरान पाक खत्म करके उसको इनाम दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उसमें तो कंपटीशन किया हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है यासिर भाई कि मैं रमज़ान जो हमारा गुजरा, कि हम काम से आ रहे हैं और हमारे बच्चे उस खाने पकाने में, उस एहतमाम में लगे हुए हैं, साथ इबादतें भी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस वबा से निकलेंगे और उस तरह हमारे मुल्क को वबा इंशाअल्लाह उस पर असरअंदाज भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। और अल्लाह करेगा कि आने वाले दिन, आने वाली ईदें हम वैसी खुशियों के साथ, वैसी झप्पियों के साथ और पप्पियों के साथ, जैसे हमारी फिरदौस आपा ने कहा है हम उनकी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे और वैसे ही मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंशाल्लाह जब इस मुश्किल वक्त से जब बाहर निकल आएंगे, वो इंशाल्लाह फिर खुलकर इस त्यौहार को जैसे हमेशा मनाते आए हैं उस तरह मनाएंगे। अख्तर भाई, कितना फ़र्क आया ईद में? उम्र का जो ये सिलसिला है ना, बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, आदमी कब बचपन से जवान हो जाता है, जवान से फिर मामलात आगे बढ़ जाते हैं। तो कितना फ़र्क आ गया ईद के अंदर? पहले तो बड़ा जज्बा होता था, आज तो यही सोचते हुए गुजर जाता है कि ईद का दिन गुजरेगा, कल से फिर काम पे लग जाएंगे, यही सिलसिला चला आ रहा है। क्या ख्याल करते हैं, ये ज़रा फरमाइए। बिल्कुल, इस दफ़ा तो ये 17-18 तारीख तक का वो है, तो ज़ाहिर है कोई ख़ासा वक्त मिल गया, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में जी ज़्यादा मिल गया, तो ज़ाहिर है कि एक SOPs या लॉकडाउन की सूरत हाल है इस वक्त। उसके अंदर तो कारोबार और सब चीज़ें बंद है, मंडे से इंशाल्लाह खुलेंगे। और उसके बाद भी SOPs की, क्योंकि इस वक्त हम आज खुशियाँ तो मना रहे हैं, और ये भी है कि लास्ट अशरे के अंदर जो है वो थोड़ा सा रेशो कहीं कहीं कम भी हो गया था। शायद ये इस महीने की बरकत, और कुछ लोगों ने ये समझा कि सफाई निस्फ ईमान है, तो जो कि हम जिक्र करते रहे पहले प्रोग्राम में कि हमारे दीन जो है उसके अंदर ये जिक्र है इस बात का कि सफाई जो है हमारा ईमान का निस्फ है, यानी आधा है। तो आपने, हमारी आवाम ने शायद इस बात का ख्याल किया है इस बाबरकत महीने में जो हाल ही में गुजरा। तो इसी तरह से मैं ये बात भी कहूँगा कि भाई ने जो बात की कि बिल्कुल मिलना जुलना सारी चीज़ें, तो उसमें एहतमाम किया जा सकता है, क्योंकि कोई हाथ मिला ले तो अभी ऐसे भी नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूर है कि एक सैनिटाइज़र रखा जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है, और ड्राइंग रूम के अंदर एक हो, जाते ही अगर किसी को हाथ मिला लिया तो उसके बाद थोड़ा सैनिटाइजर लगा लीजिए, और अगर गले ज़बरदस्ती कोई मिल ही गया तो क्योंकि फिर दिल भी नहीं तोड़ना किसी का, सही है, तो थोड़ा सा ये है कि मास्क पहनते हुए मिल लें। ये अच्छी बात, ये आपने बड़ी मौक़ूल बात दोनों साइड पे पहना हुआ हो, और वो यूँ करके गले मिल ले तो बस थोड़ा सा सांस रोक के, और उसके बाद ताकि दिल ना तोड़े, क्योंकि बहुत गमज़दा हैं वो लोग, हम उन पाकिस्तानियों की वजह से जो जिनका इंतकाल इस कोविड की वजह से हो गया। तो हम चाहेंगे कि देखें, क्योंकि ज़िंदगी रवां दवा रहनी चाहिए, खुशियों का बोलबाला रहना चाहिए। तो अगर हम लोग इस तरह साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में आ जाएंगे तो हम डिप्रेशन भी नहीं चाहते। तो ये है कि एहतमाम रखिए सफाई का, हमारे दीन में वैसे ही ईमान है सफाई, तो हाथ साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, बैठ जाइए, दूर दूर बैठिए, गपशप कीजिए जी, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ईद को अच्छे तरीके से मनाइए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये इरफान भाई फरमाइए कि अब सियासी इख्तिलाफात होते हैं टॉक शोज़ के अंदर, लोग देखने वाले ये समझते हैं कि पता नहीं कैसा बीच में, अभी तो यहाँ अख्तर भाई तशरीफ़ फरमाए, लेकिन हमारे अगर कोई दूसरे सियासी गेस्ट होते तो तसव्वुर ये होता है कि शायद कोई बड़ा शदीद इख्तिलाफ है, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं होंगे। ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं मैसेजेस करते हैं, मुबारकबाद एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं?
बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन वो खासकर वो कर रहे होते हैं कि जिसको उम्मीद होती है कि जिसको मैं अपनी तरफ खींच लूंगा तो वो तो ताल्लुक रखता है। और हम भी इसी तरह हम चाहते हैं कि बहुत से दोस्तों को हम कर रहे होते हैं अपनी तरफ ले आए, उसको अपनी तरफ उसको कायल करें और हमारे उसमें आ जाए। अच्छा, इसमें भी ट्रेडिंग होती है, इस तरह ताल्लुक हो रखता है। लेकिन फिर भी टॉक शो से मैं ये कहता हूँ कि हमें ये बहुत फायदा होता है, कहीं भी किसी तकरीब में हमारी अगर मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं एक दूसरे को, और ये मैसेज अच्छा जाता है। और होना भी ये चाहिए कि आप सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, आप टॉक शोज की हद तक एक दूसरे के जो है वो ख्यालात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन कोई जाती तौर पे आना नहीं चाहिए किसी भी। जैसे आपको बताऊं NA 249, अब ये जो कादिर मंदू ख्याल है उससे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं, इतने मुझे मुलाकातें होती रही हैं उनसे, और इवन हम वहाँ पे भी मुलाकात हुई, हमारी कैंपेन के दौरान भी हम गले लगे, बिल्कुल मिले अच्छी तरीके से। फिर मैंने उनको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा, अच्छी बात, उन्होंने अच्छी बात शेयर किया। तो जब पेपर्स हम जमा कराने गए थे उस वक्त भी हम साथ थे, वो मुझे दावत दे रहे थे हमारी तरफ आ जाओ, मैं बहुत अच्छी बात। तो खैर ये मैसेज अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपनी पार्टियां हर किसी की अपनी अपनी होती है, नजरिए अपने अपने होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलना जुलना कम से कम हमारे जो वर्कर हैं उनमें अच्छा मैसेज जाता है, क्या लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे लेवल पे जो लड़ाई होती है वो फिर आपको पता है बहुत ज्यादा दुश्मनियों में चली जाती है, दुश्मनियों में तब्दील हो जाती है। इसी तरह सियासत में जो खास तौर के हमारे जो रूरल एरियाज हैं जी, उसमें आप देखें वहाँ तो बिल्कुल ऐसी भाई भाई से बात नहीं करता, सियासत की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके आज ईद के दिन से मैं सबको मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। हम चैनल्स पे अपने लीडरान एक दूसरे बहुत अच्छे तरीके से मुलाकातें कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो ये हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से मिलें, अच्छा मैसेज दें, एक दूसरे को कायल करें अपनी तरफ शामिल करने के लिए, बजाय इसके लिए कि नाराज होकर बैठ जाएं। ये चीजें ईद के दिन कम से कम आप लोग तर्क कर दें, आज के दिन ईद के दिन तो तर्क कर देनी चाहिए, ये बात तो सही है, वरना हमारे साथ बैठ के तो बड़ी तल्ख बातें भी हो जाती हैं। लेकिन ये कि ये जो बर्दाश्त का मादा है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये पूरी सोसाइटी का एक वो जो है आप समझ लें मिजाज बन चुका है, और हमें इसकी वजह से बड़ी परेशानियों का सामना है। ब्रेक के लिए जाना है हमने, ठीक है, अच्छा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अख्तर भाई गुफ्तगू जारी रखते हैं, इसके ऊपर मैं आपसे ज़रूर आपका जो है वो इसके ऊपर नुक्ता जो है वो ज़रूर लूँगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, पैगामात बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, उसको भी शामिल करते हैं। वापस आएंगे, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, ईद का मौका है जी। प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद इस दफ़ा जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से मनाई जाएगी। अब ये मिलना मिलाना तो ईद के दिन ही होता है, और ये मौके बड़े कम आते हैं मिलने मिलाने के, और इस वक्त फ़ी ज़माना तो मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक दूसरे से मिलने का मौका तकरीबन ना होने के बराबर ऐसा मौका मिलता है कि एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। अब ईद के दिन भी अगर ये सिलसिला जारी रहे तो ये बड़ा मुश्किल होता है यकीनन, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ख़तरा इस वक्त मौजूद है इसलिए एहतियात तो रखनी होगी, ये तो ज़रूरी है। अख्तर भाई बहुत सारे मौके पे ऐसा होता है कि लोगों से मिलने का जो है वो हो जाता है, लेकिन ये कि अब हमारी लाइफ क्योंकि इतनी मसरूफ़ हो गई है, हम खुद भी सारा महीना शोज़ करते रहे, रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ़ रहे, ईद का एक दिन होता है, अब यहाँ पर मिलने मिलाने से अगर आज भी अगर गुरेज करेंगे तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ये तो हमारा भी वही हाल है, आपका भी यही हाल है, कैसे मैनेज करते हैं ये ज़रा बताइए। बिल्कुल यही, अगर इजाज़त है तो मैं उस बात को लिंक करूँ, ज़रूर कर दीजिए। मॉडर्न सियासत जो है, आज की सियासत जो है, उसके अंदर हमेशा बैकडोर ओपन रखा जाए। ठीक है, हर सियासतदान देखें इलेक्टेबल कैसे लेके चले, बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे यहाँ बैकडोर का इस्तेमाल करना। अमीर तरीन शख्सियत का फ़ायदा लेते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए कैसे लोगों को अपने लॉबी में ले लिया। ठीक है, अब आप देखें ना, कोई मीठी बात कर रहा है, ये किसी मीठी चीज की तरफ इशारा कर दिया। गैर सियासी बातें हैं सर, गैर सियासी बात है। आज ईद का दिन है भाई, मीठी बात कर रहे हैं ना, किसी आज मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। आज देखें बहुत खूब सियासतदान माशाल्लाह अपने ताल्लुक दरवाजे खोल के रखते हैं, कभी किसी के लिए बंद नहीं करते। अगर ये बंद होते तो क्या इमरान खान साहब इस वक्त
इक़्तिदार में होते, हाँ। क्या ये तमाम पार्टी आप देखें ना, अभी जो मिनिस्टर्स जेके फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे मोहतरम तरीन आ गए, अब आप बताइए कि जब वो किस पार्टी के थे, ठीक है, पहले वाले किस पार्टी के थे, उससे पहले कौन थे, और अभी एक और हो सकता है कि कल को आपको खुशखबरी मिल जाए कि वो जिनको मैं अमीर तरीन कहता हूँ और वो दूसरे तरीन आ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत दरवाजे खुले, एसओपीज का ख्याल रखते हैं, हाँ। लोगों को पता ना चले, मेन गेट से आए, खामोशी से बैक डोर से आए, मिले, मुलाकातें करें, ईद मिले, सर ये सब चलता है। मैंने उसी चीज का जवाब दिया, पिछले दरवाजे से आकर ईद मिली जा सकती है। वैसे पिछले दरवाजे से आना तो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मायूब समझा जाता है जी, एक दूसरे को ताने दिए जाता है। कोरोना को पता ही नहीं चलता, अच्छा, उसको पता ही नहीं चलता, ये पीछे से आ गए, मिल जाते हैं आके, ताल्लुकात जबरदस्त है, बहुत ताल्लुकात। जी जी, कोशिश होती है कि अच्छे जो नीयत से मिलवाते हैं तो वो अच्छा जोड़ बना लेते हैं, तो वो भी तो हम ऐसा है सिलसिला, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो मिलवाने वाले हैं उनसे ईद मिलने जाते हैं दूर दूर से, इशारों में तक, इशारों कोरोना से छुप के, ये बता दो ऐसी बात है। और जहाँ तक रही बात ये आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान, देखिए हमारे जो न्याजी साहब है ना, बड़े न्याजी साहब, उनके नज़दीक करप्शन ज़्यादा बंदा उनको बर्दाश्त ही नहीं है। अगर वो आप जो उनको लेके आए लोगों को, आज देखें आज वो कहाँ हैं, तो जहाँ तक उनको जो चीज़ पता चलती जा रही है, इंशाल्लाह ताला वो उनको अपनी सफ़ों में नहीं खड़ा करते। कई चीज़ों में हमें मजबूरियां हैं कि हमें मजबूरन पता भी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का दौर होगा, और आपको सारे लोग इसी तरह नज़र आएंगे जब हमारी आवाम में एक तरह से बिल्कुल शऊर आ जाएगा ना कि यार ये करप्ट है तो करप्ट है। अभी भी हम किसी तरीके से उनको उस पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यार, जैसे आज तासुर दिया जा रहा है कि जी पहले वाले अच्छे थे, अब वो चीज़ें ही सारी भूल गए कि कितना उन्होंने मुल्क को किस दहेज पे पहुंचा के चले गए थे, कि आप कहते हैं जी पहले वाले अच्छे थे, किस तरीके से अच्छे थे, मुल्क में आ नहीं सकते वो। आज हमारे जो मियाँ छोटे मियाँ साहब हैं, आप मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि ईद का मौका है, तो छोटे मियाँ साहब हैं वो भी कह रहे हैं यार मैंने ईद मनाने बाहर जा रहा हूँ, अल्लाह का मुझे जाने दो। तो मैं कहने का मसला है कि 30 सालों से मुल्क को ऊपर काबिज थे, अब कम से कम अपने लिए तो अच्छा हॉस्पिटल बना लेते कि जिनका पाकिस्तान में इलाज होता, और कह सकते थे कि हम अपने मुल्क में इलाज करवा रहे हैं। तो ये बहुत सी मिसालें हैं। हमारे नईमुल हक मरहूम साहब थे, वो बाहर जा सकते थे कैंसर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अपने मुल्क में इलाज कराऊंगा, मरते मर गया लेकिन अपने मुल्क में उन्होंने इलाज कराया। इसी तरह हमारे बहुत से और पाकिस्तानी हैं, दूसरी पार्टियों में भी है, तो वो कहते हैं नहीं यार हम अपने मुल्क में जो फैसिलिटी है वो ही हम अवेल करेंगे, और वो लोग अवेल कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हमारा मुल्क इंशाल्लाह कायम दायम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चंद लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने अगर उनको एक्सपोज किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला जलील ख्वार होंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। ठीक है, ईद के दिन भी उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है, कोई कंसेशन किसी चीज में नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है। अभी हमारी देखें, आज भी हमारे बड़े न्याजी साहब गए सऊदीया में, तो आज जो मतलब वो बातें कर रहे हैं वहाँ पे, वो यही बातें कर रहे हैं कि हमारे मजदूरों को छोड़ो, हमारे उनको छोड़ो, उनको फिक्र है उस चीज़ की। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये ईद का दिन जो आज है हमारी एक नई रोशनियाँ इस मुल्क के लिए लाएगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की की जानिब जो पहले था इसी तरह गामजन रहेगा। जी अख्तर भाई, जी करना चाह रहा हूँ कि अगर गुस्ताखी ना हो, हम तो हमारे इमरान खान न्याजी साहब जो है हमारे वो हीरो थे, क्रिकेटर थे, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। हम तो नॉर्मली हमारा ताल्लुक भी नहीं है पार्टी से, तो हम तो एक उस लिहाज से न्याजी साहब कहते हैं आपके लीडर हैं, आप सिर्फ न्याजी या बड़े न्याजी साहब ना बोलें, आप पूरा नाम लें, अदब से उनसे बात करें, आप उनके कारकुन हैं। तो मोहब्बत में मैं एक मिनट मुझे बात करने दीजिएगा, आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा उनको इज्जत दीजिए, हमारी खैर है, हमारा चलता है, ठीक है, क्योंकि हम तो अवाम है ना, हैं हमारे भी हीरो, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया जी, बड़ा अच्छा काम किया, मगर एक बात है, वो छोटे मियाँ साहब को कन्विंस नहीं कर सके कि आप कैंसर का इलाज यहाँ कराओ, वो बाहर जा रहे हैं और वो एक अंडरटेकिंग 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कौमी खजाने में 100 रुपया डाल के जा रहे हैं, रिकवरी नहीं कर सके, रिकवरी नहीं हो सकी। वो जो बहुत पहले बुलंद बाला गैर सियासी आज दिन है, अगर कोई बात नहीं, जब यहाँ से बात हो रही है सियासी तो हम भी कर लें, तो मजा तो आएगा थोड़ा सा। तो वो तो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बाहर। अच्छा, मजे की बात क्या है, देखिए हमारा काम था एक्सपोज करना, जो लोगों को 2.5 साल चले वो हो गया। आज तो ईद का मौका है ना, आज तो हम जरा हल्के फुल्के अंदाज में हमें बड़ी खुशी होती
कि वो ईद अपने मुल्क में चले मजबूर मनाते तो कर दिया ना, वरना ये होता है कि लोग ईद बाहर जिनकी अंडरटेकिंग ली थी कि वो वापस आ जाएंगे बड़े मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग ली थी, मुझे एक जुमला कहने दीजिए, और वो उनको तो लाए बगैर, बल्कि तो उल्टा यहाँ एक और केस होना चाहिए कि मफरूर को आप लेकर आए फिर जाएं बाहर। बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पर 100 रुपए के अंडरटेकिंग पर जो है आप फिर गवर्नमेंट बाएं बाएं शायद FIA के डायरेक्टर ने ये बात जुमला करके FIA के डायरेक्टर शायद छोड़ दे तो छोड़ दें, चलो उसको छोड़े। गैर सियासी बात होनी चाहिए। हाँ, गैर सियासी बात। दूर दूर से अपने मुल्क में आते ईद मनाने। आज बहुत सारे लोगों के घरों में आपने मौका दिया है उनको कि वो ईद यहाँ पर मनाएं। अगर वो ईद अपने मुल्क में मनाए, अगर वो कहते हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, तो लोग को दिल करता है कि मैं अपने मुल्क में जाऊं, तो उनका चलो ईद पे बात करते हैं। आज आ जाना चाहिए। ईद का दिन है, पता है कि बहुत से अपनी आवाम में होना चाहिए, बजाय कि वो कोशिश करें कि हम रात के अंधेरे में निकल जाएं। तो इसका मतलब वो चलिए देखिए आज मौजूद जो है ना, आज ईद के लिहाज से हमारे देखें ट्रेन कितनी, 2 ट्रेनें चली कराची से सर, 2 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चली कराची से, मिनी पाकिस्तान है कराची। बहुत से ऐसे हैं जो अंदरूनी पंजाब और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो कराची में काम करते हैं, वो बेचारे नहीं जा सके, दुगनी तिगनी 3 गुना, यानी कि आज ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोग, यानी आज कैसे ट्रैवल कर रहे हैं जबकि ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, वो कैसे जाएंगे अपने प्यारों के पास। तो कम से कम इसकी बात तो कर लें कि उनकी ईद की खुशियां, हालांकि जहाँ 1000 रुपए का किराया था वहाँ 3000 देना पड़ा उनको, और SOPs भी फॉलो नहीं हुए। ये बात बिल्कुल सही है, आज के ईद के हिसाब से बात कर लें कुछ न कुछ। देखिए ये बात सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ईद में हमको सबका ख्याल रखना जरूरी है। अब हमारा कंसर्न भी यही है कि जो शहर कराची में रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, वो ईद कैसे मनाएं, का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अब ये तो क्योंकि मुश्किल वक्त है, अब ये ट्रांसपोर्ट बंद कर देना क्योंकि इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमें उन सबको भी आज याद रखने की ज़रूरत है। कुछ देर पहले अख्तर भाई ने तस्करा किया कि जो इस दुनिया से चले गए, बड़ी नागानी एक आफत एक इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज हमारे साथ नहीं, उनको भी याद करते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त है, हल्की फुल्के अंदाज में बात करते हैं, थोड़ा खुशियाँ बांटने का आज दिन है, वरना सियासी इख्तिलाफात चलते रहते हैं, कोर्ट के मामला चलते रहते हैं, कचहरियाँ चलती रहती हैं, रिकाउंटिंग चलती रहती है, इंतखाबी इस्लाहात चलते रहते हैं। लेकिन आज तो हम लोगों को कुछ ऐसी बात करें तो उनकी थोड़ी सी दिलजोई हो, तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा करनी। एक बात ये ईद के हवाले से बात करेंगे, सियासी अभी हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सियासत यहाँ से शुरू हुई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा हमने भी कहा कि दूसरी पार्टीज के लोग मौजूद नहीं है, तो चलो कम से कम मैं ही बात कर लेता हूँ। तो आज रात भी जो है किस तरह से रेंटा कार सोराब गोड से लोग यानी कि मुंह मांगे पैसे ले लेके उन्हें 4-4 5-5 पैसेंजर बिठा रहे हैं, पीछे 3 पैसेंजर बैठ रहे हैं, और वो डबल ट्रिपल पैसे ले रहे हैं कि वापसी पे हमें खाली आना है। बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि हमें तो 3 गुना पैसे चाहिए क्योंकि हमने वापसी पे खाली आना है, और हम अपनी ईद खराब करके आपको छोड़ने जा रहे हैं आपकी ईद की खातिर। तो यहाँ पर भी तो गरीब वर्कर जो यहाँ कराची में काम कर रहा है, या बड़े शहरों में लाहौर में या बड़े शहरों में, हाल वही वहाँ भी होगा जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। तो आज सुबह भी लोग जा रहे हैं इसी चक्कर में कि शायद आज सस्ता किराए पे गाड़ी मिल जाए, तो ये बहुत बुरा हाल है। इस तरह से जाहिर है कि उनकी भी ईद की खुशियाँ हैं, सबर नहीं करते। जब एक गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि भाई ये ईद आप घरों में सादगी से मनाएं, आज के दिन घरों में रहें, आप ना जाएं, ट्रैवलिंग ना करें। बिल्कुल सही, पहले से कह दिया गया कि ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि हम फिर लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया जैसा हाल कम खुदा न खासा हमारे मुल्क में ना हो जाए। तो ये लोगों को चाहिए कि ये आज वाले दिन अपने घरों में रह लें, ना करें ट्रैवल। जान है तो जान है, देखे जान है तो जान है ना। नहीं ये जब देखे, मैं एक बात कहूँ, सुनिए मेरी गुजारिश सुनिए, इरफान भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस दफ़ा थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। सूरत हाल क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है, हम लोग तो क्योंकि हर चीज़ को बड़ा लाइटली ले देते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किल दरपेश है। और ये बात जैसे अख्तर भाई ने कहा, अख्तर भाई का कहना इस वजह से दुरुस्त है क्योंकि देखें, और क्योंकि मौके नहीं मिलते ना। अब शहर कराची में काम करने वाले लोग खादिम समेत, उनको बस साल भर टाइम ही नहीं मिलता कि वो कहीं ट्रैवल कर सकें, कहीं जा सकें, और यही कमो बेश सूरत हाल सबके साथ है। तो ये ईद का एक मौका होता है कि जिसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे इस वक्त बचने की ज़रूरत है। सादगी से ईद जो है मनाने का दर्स हमें देना चाहिए। लेकिन क्या करें कि अब हमारे सामने जो हमारी मिसालें हैं ना, वो तो हमारे हुक्मरान जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, लोग उनको बड़ा मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन जब SOPs की वायलेशन वो अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो वो फिर हमसे ये सवाल करते हैं कि आप ये ज़रा इनसे पूछें
कि ये अगर SOPs की वायलेशन करेंगे, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए फिर ये अमल दरामद करना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि सरकारी गैदरिंग्स हो रही होती हैं, सब कुछ मिलना मिलाना हो रहा होता है और यहाँ पे बड़े ज़ोरों शोर से जो वो कारोबार बंद कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा नालाएं। तो अख्तर भाई ये फरमाइए कि हुकूमत और क्या कर सकती है? अब ये तो लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी इस वक्त सबसे बड़ा जो है जानी जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये जज्बा जो है ना ये उमड़ आता है, फिर लोग तफरी गाँव की तरफ चले जाते हैं। क्या करें फिर ससुराइल से आकर, अच्छा मैं क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा वो हो गया, मुझे बड़ी देर के बाद पता चला कि लफ्ज़ जो है वो ससुराल है, ससुराइल नहीं है, वरना मैं एक ज़िंदा ज़माने तक इसको ससुराइल ही कहता आया। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका कहना भी दुरुस्त है, ये इसराइल और ससुराइल बड़ा मिलता जुलता हो रहा है। तो ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि उर्दू क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है तो ये हम कह जाते थे अक्सर। तो ये ज़रा फरमाइए कि हुकूमत का काम भी तो है ना कि दिलजोई करे, ज़रा लोगों को ज़रा कुछ ऐसा मौके फराम करे, कुछ फैसिलिटेट करे, क्या कर सकते हैं ज़रा? आप क्या इशारा कर रहे हैं, ससुराली है या फिर इसराइली? क्योंकि उनका कंट्रोल ज़्यादा है, क्या लग तो रहा है वैसे कंट्रोल। मुझे जब मैंने पहले सवाल किया इरफान भाई से तो मुझे लगा कि ये ज़ेर तसल्लुत है, इस वजह से इन्होंने इतनी तारीफें कर दी कि आप तो शक में डाल दिया, अब तो ज़्यादा डरना पड़ेगा हमें। अच्छा, उनका वहाँ ताल्लुक तो नहीं है कि अब जरा बताइए कि इसका फ़ायदा है या नहीं है? उन्होंने कहा कि हमें तो फ़ायदा है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अगर ससुराल हो तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपके ख्याल रखते हैं ज़रा ये तो फरमाइए। अगर किसी के ससुराली कराची से बाहर थे वो तो ट्रैवल करेंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे तो नहीं पता। थोड़ी देर पहले यही ट्रैवलिंग इश्यूज की बात कर रहा था, तो वो कहाँ जाएंगे, किस तरह अपने ससुराल को मिलने जाएंगे? तो उनके हिसाब से फिर जो वो बात कही है इन्होंने कि भाई वो मिलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो 2 दफ़ा पप्पियाँ शप्पियाँ की बातें कर दी हैं। मरल ये है कि गले मिलें अच्छे तरीके से, जो भी है आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सब चीज़ें करें, मास्क पहन के गले मिलें। अच्छा चलें, आप आपके हवाले से बात कर लेते हैं ना। ज़रा अख्तर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं ना, ये फरमाइए कि ये ईद का दिन जो होता है ये कैसा गुजरता है? ये हमारी तरह की ईद होती है कि जिसके अंदर काम के फ़ौरन बाद अभी स्टूडियो से जाएंगे और घर जाके फिर फ़ोन बंद करके और कमरे का दरवाज़ा बंद करके जो वो बैठ जाएंगे और सो जाएंगे, या फिर थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है? ज़रा फरमाइए। सर आज हमें तो यही ऑर्डर है कि यहाँ से सीधे जाएंगे, पहले तो नहाएंगे, ठीक है, जूते घर के बाहर उतारने, क्योंकि हमने घर के सहन को घर के अंदर बहुत अच्छी बात पाक साफ रखा हुआ है, ऐसा ही। और जूते हम बाहर उतारते हैं, अंदर जाएंगे सीधे वॉशरूम में, नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, बेगम पहले से तैयार होगी, फिर हम जाएंगे ससुराल को मिलने, मगर मास्क पहन के जाएंगे, सैनिटाइजर की अपनी बोतल लेकर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हम SOPs को फॉलो जरूर करेंगे, मगर मिलने जरूर जाएंगे। अगर आपने यहाँ देर करा दी तो फिर वहाँ जाते ही शायद कुछ और डांट ना सुननी। मैं कोशिश करूँ, लेकिन फन भाई का तो मुझे पता है ये पहुँच जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे तो ज़्यादा फिर मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। हम तो तकरीबन 25-30 साल हो गए, 25-27 साल शादी को हो गए, ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है, क्योंकि हमारी सारी वहीं तो एक ददयाल है हमारा। हाँ। उसमें मेरे अब्बू लोग 7 भाई हैं माशाल्लाह, सारे हम तकरीबन 250-300 अफराद है एक दादा के, माशाल्लाह सारे इकट्ठे, बड़ी फैमिली है और सारे इकट्ठे ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात, सबके अपने अपने घर हैं और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत होती है और सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, और 60-70 मेरे कजन्स हैं माशाल्लाह। उसमें यासिर भाई आपको एक बात बताऊं कि शायद 1 या 2 होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात, सारे जो है ना बहुत अच्छी बात से पाक साहब। हमारे वालिदैन जो थे बिल्कुल गांव से आए, मतलब इतने एजुकेटेड नहीं थे उन्होंने, लेकिन हमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है। हर घर में हमारा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है माशाल्लाह। उन्होंने मतलब हम बहुत ज़्यादा जितनी भी उनकी मतलब नाम लें उनका, उनके लिए दुआएं करें वो कम है, क्योंकि गाँव से आके और हमें मतलब तालीम दी, ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और एक मतलब इलाके से हमें एक अलग से एक इलाके में रखा, हमारे और जो बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जो बाकी इलाकों में रहते हैं, वहाँ बड़ी मैं अफसोस से कहूँगा कि गुटखा इतना ज़्यादा वहाँ पे हो गया है कि हमें बड़ा दुख होता है। ऐसा ही अच्छे हमारे जवान 6-6 फुट कद के और गुटखा खा रहे हैं, तो हमें बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है उसमें। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक साइड पे पढ़े हैं, तालीम की तरफ रुझान है, मतलब और खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि हम सारे इकट्ठे हैं, सारी खुशियाँ हमारी साझी हो जाती हैं, तो हमें फिर पता ही नहीं चलता कि लोग तकलीफ में हैं, दूर ससुराली नुकसान में है या उसमें फ़ायदे मिलेंगे। हम अपने आप को देखते हैं तो दूसरों की नज़र कंपेयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश कर रहे होते हैं और खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक, तो आज हमारी खुशियाँ साझी हैं, हम तभी मैंने कहा फ़ोन मैंने बंद किए और अपने सारे एक को मिलेंगे, एक कज़न के पास, दूसरे कज़न के पास, तीसरे कज़न के पास,
मिल के बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरेगा। बाकी जो पॉलिटिकली अगर कोई आएंगे तो उनको दूर दूर से सेवइयां मिठाई खिलाएंगे और ठीक है, लेकिन मिलना जरूरी है, हमारा रिवाज भी है और ईद का मौका है, हम इसको बगैर मिले हम रह भी नहीं सकते। तो ये मामलात ऐसे हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। 2.5-3 महीने बाद अल्लाह इंशाल्लाह में बकरा ईद आ जाएगी। हाँ। अल्लाह ताला में सेहत देगा, वबा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहे इस वबा से भी बाहर आ जाएंगे, खूब खुशियां मनाएंगे और खूब एसओपी को भगा देंगे और मिलेंगे, बहुत अच्छी जोश मनाएंगे हर तरह। ये अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब इंशाल्लाह ये बुरा वक्त गुजर जाएगा, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर वही जोश करेंगे। उसके बाद फिर वही हम ट्रेनें भी चलाएंगे, जैसे पहले एक्स्ट्रा चला रहे थे, हम भर भर के ट्रेनें चलाएंगे। फिक्र ना करें, अख्तर भाई फिक्र नहीं करनी है, से गुजार लें। ये वाली है थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, कह रहे हैं थोड़ी सी पाबंदी हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं भाई मिलना तो ज़रूरी है। अब अगर ये हाज़िरी नहीं देंगे वहाँ पर तो फिर ये बड़ा मसला इनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ तो केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी दूसरे लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है। कुछ लोग साइड से मैसेज भेज रहे थे कि यार चलो ये तो काम अच्छा हो गया कि इस दफ़ा जो है वो बंद हो गया सिलसिला, तो हमारा जाना जो है ना हमें एक बहाना मिल गया, एक जवाज़ मिल गया। फरमाइए। बिल्कुल सही बातें हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाइस साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और यही हाल है। और सुनने वाले इस वक्त मीठा भी खा रहे होंगे, कोई दही बड़े खा रहे होंगे, कोई चाट खा रहे होंगे, और कोई सवियाँ खा रहे होंगे, सही, और तैयारियां भी कर रहे होंगे कहीं जाने की। और इस तरह से जो है हम भी बातें कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी घर जाएँ, जाके सवियाँ खाएँ। तो नाई साहब की शादी को तो 27 साल हो गए, हमें 31 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों की शादियां करके फारग हो गए, अब हमारे बच्चे भी जाएंगे मिलने के लिए ज़रूर, मगर वो एसओपीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं खुद से, क्योंकि हमने तो बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ रखी हुई है, क्योंकि एजुकेशन से हमारा ताल्लुक है। अगर हम मॉडल रोल नहीं बनेंगे तो फिर और कौन मॉडल रोल बनेगा। तो एसओपीज़ तो हमेशा स्कूलों में सिखाए जाते थे, डिसिप्लिन हमेशा स्कूलों में सिखाया जाता है। तो इसी तरह से हमने अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी उसी पे फॉलो कर रहे हैं। वो भी ससुराल जाएंगे, सबके साथ मिलेंगे। ज़रूर ज़रूर। मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कर दीजिए, ये स्कूलों में ना लंबे आती दुआ जो है ना, इसको पाबंद करा दें, कोशिश करें, इस पे भी आप फाइट करें आप लोग मिलके, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे। अब यासिर भाई ये चीज खत्म होती है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे वो कहाँ से मतलब ये चीज आ रही है, या कौन इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो देखिए मजबूरी हो गई ना अब तो, वरना ये आपने बड़ा अहम नुक्ता है, इसको आपने हाईलाइट किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले तो ये एक लाजमी जुज़ हुआ करता था, एक कौमी तराना और लपे आती, नहीं आती। देखिए वो ये है कि जब आप अपने बच्चों को ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाएंगे ना, तो आप जवाब तो सुन लीजिए ना सर, आप नहीं सर मुझे भी तो बोलने का दिफा का मौका दीजिए ना। आज तो जब आप दिफा का मौका दीजिए ना आप, तो फिर तो जब आप ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो वो ज़रा ये वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। जो हमारे ज़्यादातर स्कूल हैं जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के मेंबर भी होते हैं, हमारी पहली यानी कि जैसे हम कौमी तराना पढ़ते हैं ना, हर किसी ऑफिशियल प्रोग्राम में या किसी में दुआ करते हैं, दुआ से स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरह से हमारी तमाम मीटिंग्स भी दुआ से स्टार्ट होती हैं। और हमारी ये एक रूल है कि आपने स्कूल के अंदर ये चीज़ें करनी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इवन इस वक्त जब आप लॉकडाउन है तो रिकॉर्डिंग की सूरत में क्लासरूम में ही बच्चे एसओपीज़ के हिसाब से अपनी सीट पे जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं दुआ भी होती है स्पीकर के ज़रिए, और वहीं पर जो है कौमी तराना ही पढ़ा जाता है, और उस पर भी वो अपने लब कुशाई करते हैं बच्चे। तो ये सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि असेंबलीज नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि दुआ नहीं हो रही, स्टार्ट दुआ से हो रहा है। मगर जो थोड़े से बड़े स्कूल हैं, ब्रांडेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर कुछ है ऐसा मामला कि वो लोग करते हैं या उसके लिए बिल्कुल। लेकिन चले ये तो एक राज निज़ाम है, चले इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू होगी, क्योंकि एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी निशानदेही उन्होंने की है। मैं इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम जब इसके ऊपर एक रखूँगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है ये, तो राइज थी हमारे यहाँ, जिसको अभी जो है वो शायद किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि अब तो असेंबली वगैरह तो मुमकिन नहीं है ना इस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये स्कूल से तो आपका तो ताल्लुक क्योंकि है एजुकेशन के शोबे से, ये वक्त याद आता है, क्योंकि उस वक्त मैं तो बड़ा मिस करता हूँ वो दौर पड़ा होता था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा जोश जज्बे के साथ मनाया करते थे। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो जज्बा जो है वो कम हो गया। तो ऐसा होता है, स्कूल के ज़माने वाली बात याद आती है, बैठ के कभी सोचते होंगे कि यार क्या वक्त था, किस तरह ईद मनाया करते थे, खुशियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब ज़माना बड़ा तेज़ हो गया, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में वो जज्बा मुझे नज़र नहीं आता। बच्चों के अंदर है ये चीज़ बाकी? सही फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए दौरे जदीद में या जो वक्त बदलता जा रहा है, ये पिछली 3 दहाइयाँ गुजरी हैं, ख़ास तौर पे पिछली 2 दहाइयाँ जो गुजरी हैं, जो ये आईटी का दौर आया, ये
डिवाइसेस आ गई, कंप्यूटर्स आ गए। पहले वो एक छोटी सी ना ऐसे प्लास्टिक की एक गेम मिलती थी, वीडियो गेम पानी डला होता था, यूं यूं करके उसमें बच्चे लगे रहते थे। तो कुछ ये कि जो फिजिकल गेम होती थी, खेल कूद होता था, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गली के कोने में पार्क में चले गए, जहाँ मौका मिला बस वो वहीं पर क्रिकेट लगा दी वहाँ। तो फिजिकल एक्टिविटी थी, सोशलाइजेशन होती थी, उससे एक्सरसाइज भी हो जाती थी, खाना पीना भी हजम हो जाता था, फिर भूख लगती थी, फिर बच्चे चले जाते, एक सोशलाइजेशन होती थी एक अपने हल्के के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर। अब ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने से तालीमी इदारों में भी होती थी, अब जैसे अर्बन एरियाज़ के तालीमी इदारों में खेल के मैदान थोड़े से कम होते हैं, छोटे होते हैं। फिर वहाँ पर ये है कि क्योंकि पेरेंट्स का भी ऐसा मामला है कि घर में गेजेस दी हुई हैं, बैठा दिया, बिल्कुल सही चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, गेम है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो अपनी उन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों ने बहुत बड़ा नुकसान दिया है। और ख़ास तौर पे इस पिछले 7 सालों के 8 सालों के अंदर जो गेमिंग का मामला है ना, गेमिंग स्टार्ट तो बहुत पहले हुई है, 2004 से 2005 से। आपको पता है गेमिंग के लिए जैसे कैफ़े बने होते थे, याद होगा आपको कि कैफ़े बने होते थे, तो बच्चे मोहल्ले के कैफ़े में जाते थे और गेम खेलते थे। अब वो थोड़ी सी ये हो गया कि वो पीसीज घरों में आ गए। अच्छा, उस वक्त ममानियत हुआ करती थी वीडियो गेम में जाना, वहाँ जाके बिल्कुल, अगर पड़ोसी का वालिद देख ले कि अरे ये देखे 10 साल का 12 साल का बच्चा ये देखा, तो उसके अब्बू को बता दिया, उसको कह के आप वहां गए थे जी, तो वहां होते थे। आजकल क्या किया इन्हीं वालिदैन ने, वो एक फोन लेके दे दिया है जी, और वो जो है उसको लॉक भी लगा लेता है और वो उस पे बैठ के पता नहीं क्या कुछ करता है। यानी अब मैं क्या बोलूं, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। यानी वो कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जो इसके अंदर नहीं है। यानी कि कैमरा यहाँ आ गया, मतलब हर चीज आ गई, सब कुछ ही है इसके। यानी कि वो कौन सी ऐप के जरिए ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ गई। अब वो उसका इतना पर्सनल हो चुका है कि उसको तो वालिद जो है खोल भी नहीं सकता। तो खुद से जब ऐसी चीजें दे दी, अब कहाँ दोस्त याद रहेंगे। अब गेमिंग ऐसी हो रही है कि ऑनलाइन बच्चे पबजी खेल रहे हैं और वहां पर लाइव खेल रहे हैं। एक बैठा हुआ है लाहौर में, एक बैठा हुआ है पिशावर में, एक बैठा हुआ है, पहले तो मोहल्ले के दोस्त होते थे जी, जी। अब एक बैठा हुआ है अमेरिका में, एक बैठा हुआ पता नहीं कहाँ, ठीक है। और सो कॉल्ड मतलब अब कहाँ के दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया ना, अब सही का ग्लोबल विलेज बन गया। मुझे याद है कि मैं खुद क्योंकि क्रिकेट का बड़ा शौक रखता था, बड़ी क्रिकेट मैंने खेली भी, तो मैं ईद के दिन भी क्रिकेट खेल रहा होता था, मुझे इतना शौक हुआ करता था। लेकिन वो चीज़ तो मुझे नजर नहीं आती। अब तो ईद क्या, ईद के अलावा भी कोई आप दिन देख लें, कोई खास बच्चों के जिनसे मुलाकात नहीं है उनसे बैठ के गेमें खेली जा रही है, जिनको देखा नहीं है कभी उनके साथ बैठ के गेमें खेली। ये बड़ी हैरानकुन बात है। सोशल मीडिया के अंदर दोस्तियां वो होती हैं कि कमरे में बैठे हुए और वहां पर फ्रेंडशिप हो रही है। अब क्या फिर बोले कौन सी फ्रेंडशिप, किस तरह की जनाब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं और दोस्तियां और सब इतना, और जिनको देखा नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, वो काम रहा ही नहीं। आपने तो एक सवाल कर दिया सर, अब वो दौर कहाँ रहा? ऐसा ही बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करेंगे ये बच्चे आगे जाके करेंगे क्या? अच्छा, ये बात एक और भी चीज़ है। अभी मैं देख रहा था कि वो बच्चे वो ईदी लेने के लिए आते हैं, तो अब वो रुपए की शायद कोई कदर कीमत भी नहीं है। पहले तो हमें याद है कि वो मीठी बोतल के लिए जो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि पैसे मिलेंगे और वो लेंगे, वो बच्चे तो सारा दिन पी रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ज़माने में तो हमें ईद का एक दिन हुआ करता था जिस दिन एंजॉय करते थे। अब तो जनाब वो बच्चे बड़े एडवांस है, रात को 3-3 बजे दरवाजे के ऊपर नॉक हो रहा है, कोई जी पिज्ज़ा लेकर आया, कोई बर्गर लेकर आया। तो ये तो हमारा कल्चर हो गया। तो बच्चों को क्या है इसकी अहमियत महसूस होगी, क्या समझेंगे? मैं तुम्हारी माहौल वही बात करें स्कूल से, हमारे दौर का जो स्कूल था उसमें जो कैंटीन के वो होती थी, आंटी होती थी बहुत सारे, जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ऐसा रिस्पेक्ट होती थी। हाँ, घर से बना के बुलाती थी, बिल्कुल। आजकल तो वो चीज है नहीं, ऐसा ही। फिर ईद के दिनों में क्या होता था कि स्पेशली वन डिश पार्टी होती थी। ओह यस। अब तो स्कूल वाले कह देते थे पैसे दे दो भाई। तो सारा कमर्शियलाइज होता जा रहा है ना, तो बच्चे भी कहते हैं यार ठीक है, हम इतने पैसे दे देंगे। पहले वन डिश पे हम इतने खुश होते थे, घर पे चीज बनवाते थे, स्पेशली लेके जाते थे, बिल्कुल सही है। फिर हमारे टीचर स्टूडेंट बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो ये मामला बिल्कुल ही अब खत्म हो गए, नापैद होते जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ वही है, कमर्शलाइज गेम्स आ गए हैं, हर चीज आ गई है, बच्चे खेलते हैं। प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई। फिर एक और चीज़ है, स्कूल्स ऐसे बनने लग गए हैं कि एक बिल्डिंग में है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, वो मजबूरन स्पोर्ट्स रख ही नहीं पाते या फिर उस तरफ वो रुझान का है ही नहीं। लेते हैं ब्रेक से वापस आ जाते हैं और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। आज ईद का मौका है जी, ईद की मुनासबत से गुफ्तगू हो रही है और ईद कैसे मनाएं अब ये समझना भी ज़रूरी है। वो इस दफ़ा जैसे मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हालात पहले से मुख्तलिफ हैं, कोरोना की वजह से ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, तो घर में रहते हुए ही ईद मनाई जाए, ज़्यादा मुनासिब है। तो ये ईद का सिलसिला जारी है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।